सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फेंग जियो का मकसद गॉडेस नेचर की डिविनिटी को हासिल करना नहीं था, बल्कि वह खुद गॉड के रास्ते पर चलकर गॉड बनना चाहता था। इसीलिए उसने जियोलाई को फोर्स करके उस हॉल के दरवाजे को खोल लिया था। वहीं हाओ चेन अपने साथियों के साथ दोनों डीमन गॉड पर हमला कर रहा होता है, पर डीमन गॉड की पावर बढ़ने से उन्हें परेशानी हो रही थी, जिससे वे एक साथ हमला करने लगे थे। लेकिन बारबाटोस ने अपनी स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करके हाओ चेन की टीम को दो भागों में बांट दिया। एक ग्रुप में शेनिन बारबाटोस से लड़ रही थी और दूसरी तरफ हाओ चेन बुएर से लड़ रहा होता है। बुएर बार बार जियांग को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हान्यू ने उसे बचा लिया। हाओ चेन समझ गया कि इस लड़ाई को जल्दी खत्म करके जियोलाई को बचाना होगा और अब वह बुएर के साथ फियर्स फाइट करने लग जाता है। पर तभी जियोयान के हेड पर मौजूद जियोलाई का एनर्जी सिग्नल ग्लो करने लगता है। वह परेशान हुआ क्योंकि यह सिग्नेचर लगातार कमजोर हो रहा था, यानी जियोलाई की जान को खतरा है। वह अपने साथियों से कहता है, हमें एक साथ इस पर हमला करना होगा। जियांग अपने डोमेन लाइट ग्रेड पावर पिल को एक्टिवेट करता है और फियर से हैमर अटैक करके अपनी बॉडी को और भी पावरफुल बना लेता है। चेनिंग भी बिस्ट गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे अब वह यांग वेंजाओ की पावर्स को और बढ़ा देती है। वह अपनी 10,000 स्टार एनिहिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जियांग अपने पावरफुल पंच अटैक से बुएर पर हमला कर देता है। इधर हाओ चेन टेलीपैथी के थ्रू शेनिन से बात करता है और कहता है, मुझे तुरंत जियोलाई को बचाने के लिए जाना होगा, पर इस स्पेस टेक्निक को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेनिन उसकी बात समझ आती है। वह बारबाटोस के हमलों से बच रही थी। बारबाटोस उसकी चाल समझ गया और बोला, तो बचकर भागना चाहती है, पर यह इतना आसान नहीं होगा। वह उसे एक स्फीयर बॉल के अंदर फंसा लेता है। शेनिन साइड से हमला करती है, पर वह उस स्फीयर बॉल को काट नहीं पाती। तभी लिन भी स्पेस स्फीयर का इस्तेमाल करके वहाँ जाता है। वह कहता है, क्या तुम्हें मेरा यह मूव फेमिलियर महसूस नहीं हो रहा? बारबाटोस चौंक गया। उसने कहा, यह फोर्स कंट्रोल है। उसे लिन के अंदर अपने बेटे का हेरिटेज क्राउन नजर आ जाता है। वह गुस्से से कहता है, कमीने, तू ही था जिसने मेरे बेटे को मारा। लिन उसे चिढ़ाता है। बारबाटोस उस पर हमला करने आता है, लेकिन वह आगे से हट गया। वांग अपनी जायंट गॉड बॉडी से उस पर हमला करती है और अब शेनिन भी उस स्फीयर से आजाद हो जाती है। वह हाओ चेन को आवाज लगाते हुए कहती है, वक्त आ गया है कि इस स्पेस को तोड़ा जाए। यह दोनों स्पेस एक दूसरे के विपरीत बने हुए थे, इसीलिए हाओ चेन और शेनिन को एक साथ इन्हें तोड़ना था। बुएर कहता है, तुम कैसी बचकानी हरकत कर रहे हो? हमारा यह बैरियर सिर्फ दिखने में लिमिटेड लगता है, लेकिन यह वास्तव में इन्फिनिट है। तुम इसकी दूरी को पार नहीं कर सकते। और अब दोनों स्पेस के बीच में स्पेस पोर्टल खुल चुका था, जिससे वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए। बारबाटोस और बुएर उनकी मूर्खता पर हंस रहे थे। हाओ चेन और शेनिन फिर से आगे बढ़ने लगे और कहते हैं, हम जीवन और मृत्यु की बाउंड्री पर भी एक दूसरे तक पहुंच गए थे, तो यह तो सिर्फ एक बैरियर है। वे दोनों अपने पावरफुल हमले से उस वॉइड क्रैक को खत्म कर देते हैं, जिससे यह स्पेस टूट जाता है। दोनों डीमन हैरान रह गए। हाओ चेन आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह एक बार फिर शेनिन से अलग होकर फेंग जियो से लड़ने वाला था। शेनिन के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। हाओ चेन बोला, मुझे याद है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, इस बार मैं लौट कर जरूर आऊंगा। शेनिन कहती है, जाओ और तुम्हें जो करना है वह करो। दोनों डीमन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अब शेनिन इटर्नल नेकलेस को एक्टिवेट करके टावर ऑफ इटर्निटी को वहाँ बुला लेती है, जिससे वह इलेक्ट्रोलस की पावर का यूज कर पाती है और वह उन दोनों डीमन को आसानी से रोक देती है। शेनिन अब अपने सभी साथियों के साथ उन्हें रोकने के लिए तैयार थी। वह कहती है, अब तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं हम उस गॉड पाथ हॉल के बाहरी इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ गॉड बनने के लिए गॉड के रास्ते पर चलते हुए गॉड गेट तक पहुँचना पड़ता था। वह जगह काफी खूबसूरत थी। वहाँ वो जलीय जीव थे जो बाहरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थे। पूरी जगह खूबसूरती और एक अलग ही एनर्जी से भरी हुई थी। फेंग जियो गॉड के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। वह जियोलाई को भी साथ ले जा रहा था, क्योंकि उसकी एनर्जी से ही आगे का रास्ता बन रहा था। वह कहता है, यह जगह वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं इस जगह पर आने वाला पहला इंसान हूँ जो अब जल्दी गॉड बन जाएगा, और यहाँ मौजूद ये सभी जलीय जीव भी उत्साह से मेरा वेलकम कर रहे हैं। जियोलाई भी उस जगह को देखकर खुश थी। वह कहती है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस गेट के अंदर इस तरह की दुनिया मौजूद होगी। यह वाकई किसी जन्नत से कम नहीं। तुम आखिर किस तरह के गॉड बनना चाहते हो? फेंग जियो कहता है, तुम जैसे कमजोर प्राणी आखिर कब समझोगे कि मेरे जैसे शख्स के लिए गॉड बनना महत्वपूर्ण नहीं है। गॉड बनना सिर्फ मेरी ऊंचाइयों पर चढ़ने की एक सीढ़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए इस काम को ज्यादा आनंदित भी नहीं किया जा सकता। अब वह जियोलाई की एनर्जी को बढ़ाकर गॉड के रास्ते को पूरा बना देता है और बताता है कि जब मेरा गॉड बनने का सफर पूरा होगा, तब तुम
देखोगी कि मैं इस दुनिया को कैसे बदलता हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो पूरी तरह मेरी होगी। पर तभी एक वर्ड क्रैक ओपन होता है। उसके काम में टांग अड़ाने के लिए हाओ चेन वहाँ गया था। वह एक फियर्स स्लेज से हमला करते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम गॉड नहीं बन पाओगे। फेंग जियो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद था जिससे वह स्लेज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फेंग जियो मुस्कुराता है। उसे पहले से पता था कि हाओ चेन जरूर उसे रोकने आएगा। जियोलाई हाओ चेन को देख खुश होती है पर फेंग जियो उसे दूर कर देता है। हाओ चेन उसके करीब नहीं जा सकता था वरना वह जियोलाई को मार देगा। फेंग जियो कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो, वाकई यह काफी अच्छा है। हाओ चेन जवाब देता है, यह दुनिया कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जिस पर फेंग जियो कहता है, तुम्हारा ऑरा पिछली फाइट से पूरी तरह अलग है। हाओ चेन अब काफी पावरफुल हो गया था। उसके साथ एक ड्रैगन नजर आ रहा था। ड्रैगन इस बात को दर्शाता है कि हाओ चेन उन करोड़ों लोगों में से एक था जो तारे की तरह उभर कर सामने आते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। हाओ चेन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा पर फेंग जियो कहता है, तुम अभी भी काफी कमजोर हो, फिर भी मुझे चैलेंज करना चाहते हो। अब वह उस पर तेज दबाव डालने लगता है। हाओ चेन को भी इस प्रेशर से काफी तकलीफ हो रही थी। जियोलाई को भी पीड़ा होने लग गई थी। हाओ चेन कहता है, आखिरी बार जब मैंने डीमन गॉड एम्परर का सामना किया था तो उस वक्त मेरे साथ एक अथाह खाई जैसी निराशा थी, पर इस समय मैं कमजोर नहीं हूँ। भले यह सब एक अंधेरी रात की तरह है पर मैं नहीं हारूंगा। वह अपनी लाइट पावर से एनर्जी को बढ़ाता है। फेंग जियो की एनर्जी पूरे मून को भी कवर करने लगती है लेकिन अब हाओ चेन का ऑरा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है, भले ही रात कितनी भी काली क्यों ना हो पर इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सवेरा नहीं देख पाएंगे। और वह अपनी फियर्स एनर्जी को अनलिश करने लगता है। वह इटर्निटियन क्रिएशन थोन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे भयावह एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी। डिवाइन थोन वहाँ प्रकट हो गया। यह देखकर फेंग जियो खुश हुआ और कहता है, तुम्हारी ताकत वाकई काफी इम्प्रेसिव है। हाओ चेन अब इटर्निटियन क्रिएशन थोन के सूट को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी पावर 10 से ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसके पास थोन शॉट भी आ चुकी थी। वह पूरे जोश के साथ कहता है, मैं इस बार फिर से असफल नहीं होऊंगा। फेंग जियो भी ऊपर उठने लगा और बोला, इस समय तुम भले ही गॉड लेवल के करीब पहुंच गए हो लेकिन तुम अभी भी मेरी बराबरी से काफी दूर हो। और वह पूरे फैंटेसी रियल्म में एक डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। बाहर शेनिन की टीम भी इस बैरियर को देखकर हैरान थी। बुएर जोर से हंसते हुए कहता है, हमारे मेजेस्टी की इस महान शक्ति को महसूस करो। अब वह वक्त है जब तुम सबसे गहरे अंधेरे में हो। बारबाटोस भी कहता है, क्या वो वक्त आ गया है जब तुम इंसान अपने भाग्य को महसूस करोगे। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ मरना ही लिखा है क्योंकि तुम चींटियों की तरह मामूली हो। फेंग जियो ने भी अपने हेवनली डिफाइंग डेविल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। हाओ चेन कहता है, भले ही हम चींटियों की तरह हैं पर फिर भी हम जिंदा रहना चाहते हैं। अब वह इटर्नल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके क्रिएशन लाइफ मूव का इस्तेमाल करता है। इसमें क्रिएशन की एनर्जी समाई थी। हाओ चेन की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। वह हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह तेजी से फेंग जियो की तरफ बढ़ा लेकिन फेंग जियो एक पोर्टल खोल देता है जिसमें से 2 और हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन से बाहर निकल आते हैं। फेंग जियो कहता है, तुम वाकई काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पर तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। और वह वापस से गॉड के रास्ते पर जाने लगता है। एक डेविल ड्रैगन जियोलाई को खाने के लिए आगे बढ़ा। जियोलाई हाओ चेन से कहती है, इससे पहले कि मेरे गॉड डिवाइन कोर को जब्त कर लिया है, अगर इसने फिर से गॉड के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो यह गेट तक पहुंचकर गॉड बनने का सफर पूरा कर लेगा। यही इसका तरीका है गॉड बनने का। हाओ चेन हैरान होता है पर अब डेविल ड्रैगन उस पर हमला करने आता है। वह फेंग जियो की बॉडी से ही बना था इसीलिए ड्रैगन फेंग जियो में बदल गया। हाओ चेन फियर्स अटैक करके उसे रोकने लगता है पर फेंग जियो की पावर से उसके हाथ कांप रहे थे। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फेंग जियो को गॉड बनने नहीं दूंगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। और उस डेविल ड्रैगन को दूर कर देता है। हाओ चेन की एनर्जी स्पेस में जाती है जो उस पूरी जगह को क्लीन कर रही थी। दूसरा डेविल ड्रैगन जियोलाई को खाने वाला था। जियोलाई ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली पर हाओ चेन ने उस डेविल ड्रैगन को मारकर जियोलाई को बचा लिया। अब वह फेंग जियो के ट्रैप से भी आजाद हो चुकी थी। वह कहती है, हाओ चेन तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर फेंग जियो गॉड पाथ के एंड पॉइंट तक पहुंच गया तो वह गॉड बन जाएगा और अगर एक बार वह गॉड बन गया तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। फेंग जियो उस गेट के काफी करीब पहुंच चुका था। हाओ चेन फुल स्पीड से उस पर हमला करने बढ़ रहा था। जियोलाई लगातार चिल्ला रही थी, अगर तुम इसे रोक नहीं पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाओ चेन उस पर हमला करने लगा पर फेंग जियो मुस्कुरा दिया क्योंकि उसने पहले से ही अपना हाथ गेट पर रख दिया था। अब सब फेंग जियो के कंट्रोल में था। वह वहां से अंदर चला गया और हाओ चेन का हमला विफल हो गया। हाओ चेन उसकी एनर्जी से नीचे गिरने लगा। बस अब वहाँ फेंग जियो का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा था। वह कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर लड़का इस गॉड गेट में आने के लायक नहीं है और अब मैं इस पूरी दुनिया और हेवन को भी नष्ट कर दूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा।
जगह हाओ चेन को काफी गुस्सा आ रहा था। वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी सफल होने नहीं दूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।